क्या हम ये दिल्ली से लेने आ रहे हैं बम्बई। नमस्कार मित्रों, मैं आपका वंश आज फिर हाजिर हूँ एक नए स्टेशन ब्लॉग के साथ। और भाई साहब, स्टेशन पर जैसे ही कदम रखा ऐसा लगा मानो पूरा शहर आज ही कहीं जाने की ठान कर आया हो। लोग ऐसे दौड़ रहे थे, लगा हर किसी ने विश्व दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने की कसम खा रखी है। मैंने खुद से कहा, वंश बेटा धीरे धीरे चलना, कहीं तुझे भीड़ कचूमर न बना दे। सबसे पहले मेरी मुलाकात एक चाचा जी से हुई, जो पिछले आधे घंटे से हर किसी से बस एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, भैया ट्रेन कब आएगी। किसी ने उन्हें कहा बस 2 मिनट में। फिर क्या? चाचा जी बोले, अच्छा तब तक मैं चाय पी कर आता हूँ। अब उन्हें कौन बताएगा कि स्टेशन पर 2 मिनट का अर्थ होता है कि कभी नहीं या कभी नहीं। अब आते हैं स्टेशन के सबसे बड़े सुपरस्टार, चाय वाले। उनकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि लाउड स्पीकर भी शर्मा जाए। चाय, गर्मा गर्म चाय। उन्होंने ऐसा पुकारा कि मुझे लगा चाय नहीं बल्कि राष्ट्र का भविष्य ऊपर उठ रहा हो। मैंने भी चाय पी और पहला घूंट लिया तो मन में आवाज़ आई, हाँ भाई, अब जीवन में ऊर्जा वापस आ गई। आगे बढ़ा तो देखा एक युवक फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से लड़ रहा था, मैं बोल रहा हूँ ना स्टेशन पर ही हूँ। लगता है सामने वाला पूछ रहा होगा तो क्या मैं तुम्हें लेने उड़न खटोला भेज दूँ। फिर मैंने देखा प्लेटफार्म के कोने पर कई लोग चित्र खिंचवा रहे थे। ऐसा मग्न थे जैसे कई बड़ी फैशन पत्रिका पर आवरण पृष्ठ तैयार हो रहा हो। एक लड़की तो इतनी शानदार मुद्रा बना रही थी कि मुझे लगा मैं ही दुनिया का सबसे अनपढ़ जीव हूँ। मैंने भी एक दो मुद्रा बनाने की कोशिश की, पर तभी पास खड़े चाचा जी हंस पड़े और बोले, बेटा वंश, तुम वीडियो बनाना ही ठीक कर रहे हो, नायक बनने की कोशिश मत करना। सबसे मनोरंजन दृश्य तब मिला जब एक युवती धीरे भागती ट्रेन के पीछे उसी अंदाज में दौड़ रही थी जैसे किसी चलचित्र का नायक हो। पर भाई साहब, ट्रेन को उसकी नायिका से कोई लगाव नहीं था। वह बेरुआव सीधे चलती रही और बेचारा नायक अगले ही पल साधारण नागरिका बन गया। इसी बीच एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोला, पापा जल्दी चलो, ट्रेन निकल जाएगी। पिता बोले, तुम्हारी माँ को ढूंढे नहीं, हम ही निकल जाएंगे। पूरा दृश्य किसी घरेलू हास्य धारावाहिक जैसे लग रहा था, और सामान ढोने की कला तो कुछ यात्रियों में कूट कूट कर भरी थी। एक आंटी 5 थैले, 2 डिब्बे, एक बड़ा डिब्बा और एक बिस्तर कवर उठाई थी। पर कमाल की बात यह थी कि उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। फिर क्या, थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। और ये भाई साहब देखो, इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। वहाँ से लेके ये मेरा दोस्त है, ये देखो हाय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा मानो मैं ही ब्लॉगर हूँ सबसे बड़ा दुनिया का। वो देखो भैया जा रहे हैं और दिखाते हैं तुमको। ये देखो, ये देखो, इन्होंने तभी हाय बाय कुछ किया ही नहीं, शायद आगे कर। वो देखो वहाँ पीला टी शर्ट वाला देखो अभी भी कर रहा है। ये भैया ये भी कर रहे हैं बाय। अरे यार, 1 मिलियन व्यूज़ आ जाए तो अच्छा रहेगा। और फिर देखो यहाँ पे देखो सिस्टर बैठी, ये भी हाय बाय कर रही है। ये भैया करेंगे या नहीं मेरे को पता ही नहीं। अरे कर दो कर दो, शायद इन्होंने नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, ये भैया ये भी नहीं करेंगे। चलो यहीं पे फिर थोड़ा हम कहानी बताते। तो मित्रों, समाप्त होता है वंश का आज यह हास्य भरा स्टेशन भ्रमण। यदि आपको यह व्लॉग पसंद आए तो कृपया इसे पसंद करें और साझा करें, और चैनल को अवश्य जोड़ें। यदि टिप्पणी अपने भी से मज़ेदार स्टेशन के देखना हो तो टिप्पणी लिखें, शायद अगला व्लॉग उन्हीं पर मैं बना सकता हूँ। और फिर यहीं मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।